प्रज्ञा जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? जब आपकी प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन कहाँ से हुई? मैं एजुकेशन से ही क्यों जुड़ी, यही क्यों चूज किया कि हम एजुकेशन से ही जुड़े? शुरुआत से ही देख रहे थे, परिवार का जो माहौल था उसमें ज्यादातर दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता भटनागर और आप देख रहे हैं लोक पहल न्यूज। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रज्ञा सक्सेना से, जिन्होंने हाल ही में होम साइंस विषय में नेट जीआरएफ की परीक्षा में सफलता हासिल की है। महात्मा गांधी का मानना है कि शिक्षा का मकसद केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि समाज में एक अच्छा नागरिक बनाना है। ऐसा ही कुछ मानना है शिक्षक बनने की राह में अग्रसर शहर के एसएस कॉलेज की होनहार छात्रा प्रज्ञा सक्सेना का, जिन्होंने गृह विज्ञान में नेट जीआरएफ की परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने परिवार, शहर व कॉलेज को गौरवान्वित किया है। उनकी इस सफलता पर मुमुक्षु शिक्षा संकुल के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, एसएस कॉलेज के सचिव डॉक्टर अवनीश मिश्र और प्राचार्य प्रोफेसर आर के आजाद ने उनकी इस सफलता पर उनको बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको प्रज्ञा सक्सेना से। हाँ, तो प्रज्ञा जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मैम, मेरा नाम प्रज्ञा सक्सेना है और हमारे पिताजी एक बहुत साधारण परिवार से प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और माता जी कन्या पाठशाला में संविदा पर अध्यापिका है। हम 3 बहनें हैं, जिसमें से मेरी बड़ी बहन पीसीएस की तैयारी कर रही है और छोटी बहन डिफेंस की तैयारी कर रही है। अच्छा, आपकी प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन कहाँ से हुई? मैम, मेरी प्राइमरी एजुकेशन पास की एक विद्यालय सुभाष विद्या मंदिर से हुई और जो 9 से 12 तक की जो पढ़ाई हुई है वो आनंद पाठशाला इंटर कॉलेज से हुई है। उसके बाद 9 के बाद जब हमने 12th के बाद जब बीए किया तो वो एसएस कॉलेज से ही हुआ है। हाँ, तब आप हमारे स्टूडेंट आगे मिल गए। अच्छा, ये बताओ कि जैसे किसी और क्षेत्र को क्यों नहीं चुना, मतलब किसी और फील्ड में भी जा सकते थे, तो तुमने एजुकेशन से ही क्यों जुड़ी, यही क्यों चूज किया कि हम एजुकेशन से ही जुड़े? शुरुआत से ही देख रहे थे, परिवार का जो माहौल था उसमें ज्यादातर सब टीचर्स या फिर शिक्षा के ही क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इसलिए हमारा भी यही मन करा कि शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए। फिर जब एसएस कॉलेज आए, यहाँ पे प्रोफेसर्स को देखा तो और भी ज्यादा मन हुआ कि जो है नहीं, हमको इसी कॉलेज में जाना चाहिए, मतलब इसी सेक्टर में जाना चाहिए। एजुकेशन एक अच्छा डिपार्टमेंट है, उधर ही जाना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने नेट जीआरएफ की परीक्षा पास की है, बड़ी सफलता अर्जित की है, तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगी, किसको श्रेय देना चाहेंगी और क्या उसमें क्या कॉलेज के टीचर्स का क्या योगदान है? मैम, इसके लिए हम अपने माता पिता शिक्षकों को सबसे पहले देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है हम आज जिस भी उस पर पहुंचे हैं, ना सिर्फ पेरेंट्स, फैमिली, शिक्षक का ही ज्यादा रोल रहा है। और जो है मैं शुरुआत से ही मम्मी पापा ने हमारे किसी भी क्षेत्र में जो है हम 3 बहनें हैं, तो किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जो है कि बेटियां मेरी बेटों से कम है। उन्होंने हमेशा बेटियों को बेटी जैसा ही प्यार किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बेटों जैसा बनाना है, उन्होंने ये कहा बेटी को बेटी जैसा ही रखना है। और क्योंकि अगर बेटों जैसा सोचना होता तो बेटों बेटी में डिफरेंस हो जाता, इसलिए मैंने शुरुआत से ही सोचा कि जो है बेटी को बेटी ही जैसा रखती है। और मैं शुरुआत से स्कूल की कॉलेज के प्रोफेसर जो रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे। मैं आपसे मार्गदर्शन लिया और जो होम साइंस डिपार्टमेंट है उसमें मैं विनीता मैम है, नमिता मैम है और भी बहुत सारे जो टीचर्स है वो हमेशा ही सपोर्टिव है। अच्छा, प्रज्ञा को लेके आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है? मैं शुरुआत से ही सोचा था कि रिसर्च के क्षेत्र में जाना है, तो मैं वही जब जीआरएफ करके पीएचडी करनी है और रिसर्च के क्षेत्र में जाना है। अच्छा, जो आपने इसकी नेट जीआरएफ की तैयारी की, जाहिर सी बात है शायद तो 1-2 अटेम्प्ट दिए भी होंगे, तो आपने इसकी तैयारी किस तरह से की, कैसे की, क्या कुछ टिप्स बताना चाहेंगी हमारे स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, इसकी कि किस तरह से इनको तैयारी करनी चाहिए? मैम, इसके लिए सबसे पहले अपना जो बीए और एमए की जो पढ़ाई है इसको बहुत तल्लीनता के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हमें जब तक बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक नेट जैसे उसको एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो पहले बेसिक्स, उसके सर में पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। हम आपको हमने कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस नहीं किया था। अच्छा, और हमने
घर पे रह के सेल्फ स्टडी, लेकिन ऑनलाइन फ्री क्लासेस जरूर देखी थी हमने। और जिसको भी तैयारी करनी उसके लिए हम ये कहेंगे सबसे पहले जो है PYQ टेस्ट सीरीज जो होती है वो जरूर परचेस करें। जिससे भी लेना है, जिस भी प्लेटफॉर्म से लेना है, लेकिन टेस्ट सीरीज से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उसके साथ ही आपको जो और भी एग्जाम्स होते हैं उनके स्ट्रेटेजी पता चलती है कि किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और निरंतर अभ्यास करें और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा प्रज्ञा, एक चीज बताओ, तुम्हें तो कविताओं का शौक है, जी। तुम कविताएं पढ़ती भी हो, तुमने क्लास में भी कई बार पढ़ी थी, तो ऐसा कुछ है तुम्हारे पास जो तुम्हारा कुछ सुनाने का मन हो? मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखने आप मिल रहे थे, आपसे बात हो रही थी प्रज्ञा सक्सेना से, जो SS कॉलेज की होनहार छात्रा हैं और इन्होंने जल्दी में ही NET JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की। धन्यवाद।